नसीरुद्दीन शाह की फ़िल्म कारवां, उसके अलावा किट्टो किटवानी की फ़िल्म शैडोज़ इन द डार्क, उसकी भी लगभग 70% शूटिंग जो है वो अलीजान मंजिल की है। अंगारवादी की शूटिंग भी अलीजान मंजिल हुई और पिछले दिनों में जो एक टीवी सीरियल चल रहा था मिर्ज़ा गालिब, उसके भी एपिसोड अलीजान मंजिल में ही तैयार हुए। अभी हाल ही में शहीद उधम सिंह वीर सपूत जो भारत के थे, उनके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है जो बॉलीवुड ने बनाई है, वो भी अलीजान मंजिल में ही बनी। ये मेरे दादा सैयद अनीसुद्दीन रिजवी, अच्छा, ठीक है। और इधर पास में जो रखा है वो मेरी दादी हैं। हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों 200 साल पहले घर कैसे हुआ करते थे, आज हम आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ, हमने क्या कहा, 200 साल पुराना घर कैसा हुआ करता था और पुरानी इमारतें कैसी हुआ करती थी। इस वक्त हम मौजूद हैं अलीजान मंजिल में। इस बिल्डिंग ने, इस घर ने, इस बंगले ने, आपको बता दूं, 3 दौर देखे हैं। जी हाँ, 3 दौर कैसे देखे हैं वो हम आपको बता दें। मुगलों का दौर इस बिल्डिंग ने देखा है, अंग्रेजों की गुलामी का दौर इस बिल्डिंग ने देखा है, अंग्रेजों से आज़ादी के बाद में जो दौर चल रहा है अभी, वो भी इस बिल्डिंग ने देखा है। तो दोस्तों आज हम आपको अलीजान मंजिल का क्या इतिहास रहा है और देश की आज़ादी में इस बिल्डिंग से क्या किरदार रहा है, इस वीडियो में हम आपको दिखलाने वाले हैं। और यहाँ पर पहले कभी 1947 से पहले अंग्रेजों का यहाँ पर जेल हुआ करता था। तो इस वीडियो में आज हम आपको तफसील से दिखाने वाले हैं कि अलीजान मंजिल अपने आप में कितना महत्व रखती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एंटर करेंगे तो आपको ये गेट मिल जाएगा, उसी समय का ये गेट है और ये देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। और बड़े बड़े गेट इसलिए हुआ करते थे क्योंकि इन गेटों से हाथी गुजर के जाया करते थे। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं अंग्रेजों के ज़माने की जेल। तो दोस्तों जैसे भी हम अलीजान मंजिल के एंटर करेंगे, ये गेट आपको दिख रहा होगा, उसी ज़माने का गेट है। और यहाँ पर जो है छोटे मोटे जो है अंग्रेजों के ज़माने में इसको कस्टडी हुआ करती थी। ये पूरा हम अंदर से आपको दिखाने वाले हैं। लगभग 40 बीघे की ये हवेली है। पुराने ज़माने के जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे वो लकड़ी के सहारे से जो है छत यानी कि लिंटर रोका करते थे। आप ये देख सकते हो अभी भी जो है ना, इसमें लकड़ी का यूज़ किया गया है लिंटर को लेकर। वहाँ पर जितनी भी हैं सारी कड़ियों से ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये देख सकते हो कितना बड़ा और कितना जो है मजबूत ये लकड़ी होगी। और अभी भी जो है ना ऐसे पूरा अच्छे से ये बिल्डिंग रुकी हुई है। आप ये देख सकते हो काफ़ी बड़ा गेट है और उसी समय का ये गेट है। दोस्तों अलीजान मंजिल को करीब से जानने के लिए हमारे साथ उवैस रिजवी मुस्तफा साहब हैं। आपको उवैस साहब इतनी तफसील से इस मंजिल के बारे में और इस मंजिल की क्या खुसूसियात है, उससे रूबरू कराने के लिए आप जो है इंतज़ार करें, क्योंकि हमारे साथ जो है ना उर्दू के फ़नकार और माहिरीन हमारे साथ हैं। और माशाल्लाह से इनकी उर्दू इतनी अच्छी है, आपको सुन के भी आपके कानों में मिठास घोल देगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। हम अमरोहा में रहते हैं, लेकिन अक्सर लोग अमरोहा की जो पुरानी चीज़ें हैं उनको नहीं जान पाते हैं और उन बिल्डिंगों का और उन लोगों का अमरोहा में कितना महत्व है तो ये भी नहीं जानते हैं। इसलिए हम आज अलीजान मंजिल के बारे में तफसील से आपसे जानने आए हैं। तो आप हमें थोड़ा सा तारुफ अलीजान मंजिल का दे दें, फिर हम आप पुरानी चीज़ें दिखाएंगे। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, दिल्ली से 140 किलोमीटर के फासले पर सूबे उत्तर प्रदेश के मगरबी इलाके में अमरोहा शहर आबाद है, जो पहले तो कस्बा ही था लेकिन वक्त के साथ साथ जो है जिले का दर्जा हासिल हुआ। जी बिल्कुल। अमरोहा वो तारीखी शहर है कि जिसका शुमार हिंदुस्तान के इंतहाई अहम शहरों में आता है। जी बिल्कुल। अमरोहा के इस तारीखी शहर में एक तारीखी इमारत है अलीजान मंजिल, जी जहाँ इस वक्त आप और हम लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। अलीजान मंजिल की तामीर 1814 में मुकम्मल हुई थी। अच्छा, 1814 1814 में मुकम्मल हुई थी। मुकम्मल हुई थी। लगभग कितना साल हुआ? तो लगभग 250 साल के आसपास हो गया। 250 साल जी। यानी कि मुगलों का भी दौर देखा है इस मंजिल ने। अमरोहा में अलीजान मंजिल ही वो तारीखी इमारत है कि जिसने मुगलिया दौर की भी दीदार की है। जी बिल्कुल। जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का आखिरी वक्त था,
उस वक्त की तारीखी एतबार से भी गवाह अलीजान मंजिल रही। अच्छा। और बदनसीबी से जब हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया हम्म। और हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाया, तो वो कर्बनाक दौर भी इस अलीजान मंजिल ने देखा है। अच्छा अच्छा। लेकिन उसके बाद तीसरा दौर वो आया जो आज़ादी का उगता हुआ सूरज था, और उस आज़ादी के उगते हुए सूरज के दीदार भी अलीजान मंजिल देखी है। जी बिल्कुल। इस तरह से 3 दौर जो है वो अलीजान मंजिल की 250 या 250 साल की ज़िंदगी में गुजरे हैं। तारीख़ी एतबार से जिस वक्त जमीयत उलमा हिंद ने आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तान के मुसलमानों का किरदार आगे लाने के लिए काम किया, तो सबसे पहले तहरीक रेशमी रुमाल का आगाज़ हुआ। तहरीक रेशमी रुमाल। अच्छा अच्छा अच्छा। तहरीक रेशमी रुमाल का मगरबी उत्तर प्रदेश में अगर आगाज़ हुआ है तो इसी अलीजान मंजिल से हुआ है। अच्छा अच्छा। मौलाना महमूद मदनी साहब के दादा मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, मौलाना उमर शाह कश्मीरी साहब, मौलाना कहते हैं सिवारवी साहब, ये तमाम वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने जंग आज़ादी के में जिनका एक अहम किरदार था, और उस किरदार को, उस तहरीक को चलाने के लिए उन्होंने अलीजान मंजिल से ही तहरीक रेशमी रुमाल का आगाज़ किया था। अच्छा अच्छा। बहरहाल आज़ादी की उस लड़ाई में हमारे जितने आबा व अजदाद थे उनका हिस्सा इन तमाम उलमा के साथ तहरीक रेशमी रुमाल में रहा। अच्छा, तो सर ठीक है, हम जो है और थोड़ा फिलहाल तो अलीजान मंजिल की जो इमारतें बाकी रह गए हैं, तो निशानात उसके बारे में जान लेंगे। तो हमें ये बता दें, तो ये क्या हुआ करता था उस जमाने असल में अलीजान मंजिल जो है जिस पर ये कायम हुई थी, उस वक्त ये लगभग 54 बीघे में थी। 54 बीघे में? 54 बीघे में। अच्छा अच्छा जी, 44 नहीं बल्कि 54 बीघा। अच्छा अच्छा। लेकिन उसके बाद बदनसीबी ये कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अच्छा। और कुछ लोग जो अलीजान मंजिल के पाकिस्तान जाके आबाद हो गए, यहाँ से माइग्रेट कर गए, तो उनके माइग्रेट करने के बाद लगभग 12 बीघे ज़मीन जो है कस्टोडियन में आन के चली गई। अच्छा अच्छा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अलीजान मंजिल 40 या 42 बीघे में मौजूद है। 40-42 बीघे? 40-42 बीघे में मौजूद है। हमारी कोशिश यह है कि इन तारीख़ी निशानात को, इस तारीख़ी बिल्डिंग को उसी तरह से कायम रखा जाए कि जिस अंदाज में इसे कायम किया गया था। अच्छा अच्छा। वक्त के साथ साथ हालात भी बदले, कुछ नशेब अफराद ऐसे आए कि कुछ लोग यहाँ से छोड़ के दूसरे शहरों में आबाद हुए, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद माशी हालात जो है वो हर जगह कमज़ोर हो गए थे। वही चीज़ यहाँ भी हुई, और उन नशेब अफराद की वजह से ही, उन माली हालात की ख़राबी की वजह से कुछ लोग यहाँ से छोड़ कर चले गए। तो अलीजान मंजिल का वो मियार या उसका वो विकार तो हम बाकी न रख पाए, लेकिन आज भी कोशिश यह है कि जहाँ तक हो सके उन निशानियों को, अजदाद की हम कायम रखें। जी बिल्कुल, ताकि इसकी तारीख़ी अहमियत जो है वो अपनी जगह बहाल रहे। हाँ, इतना भी बाकी है, क्योंकि ये 200 साल कोई आज की नहीं है। इसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत ही जज्बा होना चाहिए और बहुत ही आदमी को दिलचस्पी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद के निशानात अभी भी इसी तरह कायम है। 200 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है, और अभी भी इतना कुछ बाकी है, यही हमारे लिए जो है फ़ख्र की बात है। तो हम ये जानना चाहेंगे, हम इस वक्त जो खड़े हैं यहाँ पर क्या हुआ करता था पहले? जहाँ हम खड़े हैं ये दीवान खाना था। दीवान खाना, जो अब मर्दानी बैठकें कहलाती हैं, ये चौपाल होते हैं। उसी तरह से पहले जो है तो फैमिलीज में, या जो कहना चाहिए एक अलग से पढ़े लिखे लोगों का या एक अलग वो रहता था, उनके यहाँ दीवान खाने हुआ करते थे। या जमींदारों में दीवान खाने होते थे कि वो शाम को वहाँ पे बैठना और एक नशत को कायम रखना। तो ये दीवान खाना था। बहरहाल अब तो दीवान खाने के नाम के वो इसके निशानात रह गए हैं सिर्फ, वो तो सब खंडर हो गया है। ठीक है, तो हम लेकिन अलीजान साहब जो है वो खुद ऑनरी मजिस्ट्रेट थे। अच्छा। और अलीजान साहब के लड़के रईसुद्दीन साहब वो भी ऑनरी मजिस्ट्रेट थे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, अलीजान जो साहब थे आपके क्या हुआ करते थे? अलीजान साहब मेरे फोरफादर, मेरे वालिद के दादा। अच्छा अच्छा। नहीं, मेरे वालिद के परदादा। अच्छा, वालिद के भी परदादा? मेरे दादा के दादा। अच्छा अच्छा। तो जाहिर हुए फोर फादर। बिल्कुल। और आज भी इस अलीजान मंजिल को कायम रखने में, या इसे जो निशानात हैं इन्हें बाकी रखने में, मेरे जितने भी यहाँ पे कजिन्स हैं, मेरे चचा ताई की जो औलादें हैं, उन सबका पूरी तरह से जो है ताउन मुझे हासिल है। अच्छा। और यही वजह है कि ये निशानात बाकी हैं, और इनमें सबसे अहम किरदार जो है इनको कायम रखने में मेरे वालिदैन का है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और जो बाकी पुरानी इमारत हैं वो भी हम दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना, और हम जो है पुरानी इमारत में चलते हैं। यहाँ तो दोस्तों पुराने समय के घर जो है ना अभी बहुत ही कम रह गए हैं, उसी में से एक घर आज हम आपके लिए ले गए हैं, थोड़ा सा और जान लेंगे। जी सर बता दें। ये अलीजान मंजिल का सबसे पुराना घर है। अच्छा अच्छा। जब अलीजान मंजिल की तामीर हुई थी तो सबसे पहले तामीर होने वाला मकान जो यही है, और अलीजान साहब की पैदाइश इसी मकान की है। अच्छा बिल्कुल।
तो जाहिर बात है कि अलीजान साहब जिनके नाम से ये अलीजान मंजिल है पिछले 250 साल से, तो वो जिस घर में पैदा हुए उसकी तारीखी अहमियत जो है वो हम लोगों की बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें कितना रूम है? इसमें लगभग रूम होंगे 16 के करीब, नीचे ऊपर मिलाकर। 16 के। तो दोस्तों ऊपर का हम स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। यहाँ से रास्ता जाता है, ये देख सकते हो दोस्तों। अब हम आपको ऊपर लेके जा रहे हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हुआ करता था पुराने समय का। लो जी देख लो, आजकल लोग जो है ना ताजमहल को देखने जाते हैं और उनको ताजमहल देख के बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए हम लेकर आए हैं ताजमहल जैसा घर। क्या इस घर की यादें रही होंगी और क्या इस घर में रहने वालों का बचपन रहा होगा। लो देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा घर, वो पुराना घर जिसके निशानात अभी भी बाकी हैं। पुराने समय के इंजीनियर कुछ इस तरह के घर बनाया करते थे। आप ये देख सकते हो, हम इस वक्त मौजूद हैं अलीजान मंजिल में, और जिसकी हवेली हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देख सकते हो, पुराने पुराने घर को देखकर हमें हमारी दादी की याद आती है। ये वो कदीम चीज़ें हैं जो आज से 250-300 साल पहले जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। लकड़ी के वो संदूक के जिसमें लिहाफ गद्दे और वो रख के उसे पैक कर देना, या ये हैंगर जो आज कहीं अवेलेबल नहीं है, ये अच्छा। उस ज़माने की इजाद है। उस ज़माने के जो इंजीनियर्स थे या मैकेनिक थे, ये उन्होंने उस वक्त में बनाई थी। अच्छा, पुराने समय का संदूक है, ये देख लो जी। और उसके ऊपर रखा है कपड़े सुखाने का हैंगर, ये उसी जमाने का है। ये देख सकते हो, ऐसी पुरानी पुरानी चीज़ें संभाल कर अभी तक रखी हैं। ये अलीजान मंजिल के वो पुराने घर हैं कि जिनकी आज बॉलीवुड को ही बहुत ज़्यादा तलाश रहती है। यही वजह है कि नसीरुद्दीन शाह की फ़िल्म कारवां, उसके अलावा किट्टू गिडवानी की फ़िल्म शैडोज़ इन द डार्क, उसकी भी लगभग 70% शूटिंग जो है वो अलीजान मंजिल की है। अंगार वादी की शूटिंग भी अलीजान मंजिल हुई, और पिछले दिनों में जो एक टीवी सीरियल चल रहा था मिर्ज़ा गालिब, उसके भी एपिसोड अलीजान मंजिल में ही तैयार हुए। अभी हाल ही में शहीद उधम सिंह वीर सपूत जो भारत के थे, उनके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है जो बॉलीवुड ने बनाई है, वो भी अलीजान मंजिल में ही बनी है। इस एतबार से अलीजान मंजिल की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि 1857 के वो मकानात या वो तारीख़ी जगहें वो अब शायद बहुत कम जगहों में बाकी रह गई हैं जिनकी बॉलीवुड वालों को तलाश रहती है। और इसी जस्तजू में वो लोग यहाँ तक पहुँचे और यहाँ उन्होंने अपनी पिक्चर की ये अलीजान मंजिल की वो नादिर और नायाब लाइब्रेरी है कि जिसमें तारीख़ी नुस्खे हैं और कलमी नुस्खे हैं। ये लाइब्रेरी के अंदर है इस वक्त हम अलीजान मंजिल की। ये जो है बेल्जियम से आया करती थी। अच्छा। ये घरी डेकोरेशन के लिए झाड़ और फानूस। अच्छा। तो ये अब से लगभग वही 200-250 साल पुराने हैं। अच्छा, अभी भी रखा है ये यहाँ जी, काफ़ी रखे हुए हैं। अच्छा, इसमें लाइट शमा रोशन हुआ करता जी जी, ये शमादान। शमादान, अच्छा ठीक है। अच्छा, वो जो रखा है वो क्या है ऊपर? ये रैक है किताबों की। क्या बात है। मेरे फादर जो हैं वो डीयू में लाइब्रेरी इंचार्ज थे। अच्छा। और हिस्ट्री राइटर थे, सैयद खुर्शीद मुस्तफ़ा रिजवी। अच्छा। लगभग उनकी 2 दर्जन किताबें जो हैं वो आ चुकी हैं। और अच्छा। उनकी किताब जंग आज़ादी 1857, उसका लगभग 18वां एडिशन जो है वो रदा लाइब्रेरी रामपुर ने अभी शाये किया है। ये मेरे दादा सैयद अनीसुद्दीन रिजवी। अच्छा अच्छा, ठीक है। उधर पास में जो रखा है वो मेरी दादी हैं। दोस्तों लगभग हमें 2 घंटे हुए हैं इस हवेली में घूमते हुए, और हम भी थक गए हैं और हमने सर को जो है ना बहुत सारा परेशान कर दिया है। अब हम ऊपर की तरफ आ गए, लगभग तीसरा या चौथे रूम में। ये क्या है सर? ये सबसे पहले हम जिस मकान में गए थे वो जनान खाना था। अच्छा। जहाँ घर की रिहाई थी, घर वालों की रिहाई थी, और ख़ास तौर से औरतों की। अच्छा। ये जिस मकान में हम खड़े हुए हैं ये उस वक्त मर्दाना मकान हुआ करता था। अच्छा अच्छा। नीचे कोड लगता था। अच्छा। और बाहर मर्दाना मकान कहलाता था। ये अच्छा। मर्दाना मकान की बालाई मंजिल है। सर इतने सालों से आपने मेंटेन कैसे कर रखा है इसको? सर मेंटेन में भी काफ़ी अच्छी मोटी रकम चली जाती होगी, तो
इतना हार्डली काम कैसे, मतलब कितना टाइम हुआ इसको रंगाई पुताई को किए हुए? ये तो मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि इस सब चीज़ को कायम रखने में मेरे वालिदैन का, मेरी माँ का, मेरे बाप का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका बहुत ताउन है। अच्छा। और उसके बाद जितने मेरे कज़न्स हैं जो अलीजान मंजिल में रहते हैं, उन सब की सपोर्ट हमारे साथ है। अच्छा। और यही वजह है कि हम इस चीज़ को कायम रखे हुए हैं। ये बात सही है कि जितना पैसा हम इसकी रिपेयरिंग में लगा देते हैं, इतने पैसे में नई बिल्डिंग बन जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। उन नई बिल्डिंग की वो अहमियत नहीं होगी। आप उन नई बिल्डिंग्स को देखने नहीं आते। आप जो आए हैं तो पुरानी बिल्डिंग्स में को देखने आए हैं, पुराने होने की वजह से देखने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर। हमने शायद अमरोहा में ऐसा पैलेस और ऐसी कोठी अभी तक नहीं देखी होगी, जो अपने आप में एक हिस्ट्रिकल भी है और एक काफ़ी तारीख खूबसूरत लिए भी हुए है। हैं, एक तारीख लिए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अलीजान मंजिल का सिर्फ तारीख में यही योगदान नहीं है कि वो अपनी जगह एक तारीख हैसियत बनाए हुए है, बल्कि सबसे बड़ा योगदान यह है, सबसे बड़ा ताउन यह है कि अलीजान साहब की औलादों ने, अलीजान साहब के फर्जों ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमरोहा और अलीजान मंजिल का नाम रोशन किया है। अच्छा अच्छा। मिसाल के तौर पर जो इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी है, उसके जो वाइस चेयरमैन रहे 16 साल तक, वो भी इसी अलीजान मंजिल के थे, सैयद मोहम्मद मियां रिजवी। अच्छा। एडमबर्ग के मेयर रहे वो भी अलीजान मंजिल के थे। नासा में आज भी सैयद शकील रिजवी साहब जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं पिछले 35 साल से, वो भी इसी अलीजान मंजिल के फर्जंद हैं। और नासा में खलाई स्टेशन के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो। अच्छा। हाँ, तो सर ने हमें बहुत सारी तफसीलात जो है अलीजान मंजिल की बताई। अगर और तफसीलात आप लोग जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके लिए हम थोड़ा सा और इनके बारे में डीपली जो बातें रह गई हैं और जो आपके सामने लानी ज़रूरी हैं, वो भी हम एक अलग सी सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जल्दी से। आप जो है अगर और तफसीलात अलीजान मंजिल के बारे में और इन लोगों के बारे में आप जानना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। पूरा अलीजान मंजिल का पूरा तबसरा और पूरे तरीके से हमने कितने उसमें मकान और कितना जो है कमरे हैं और क्या क्या पुरानी चीज़ें हैं, पूरी चीज़ हमने आपको तफसील से बताई अलीजान मंजिल की। और इनका ख़ानदान के जो महत्व है अभी तक भी हिंदुस्तान में और अमरोहा में, जो कि अमरोहा का नाम रोशन होता चला आ रहा है यहीं से। तो दोस्तों हमारे साथ जो है ना उवैस रिजवी साहब थे। इन्होंने जो है हमें बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया और सही सारी जानकारी जो कि हमें नहीं पता थी और अमरोहा के लोगों को, बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है, तो काफ़ी तफसीलात हमने आपके लिए इकट्ठी की है। और ऐसी गर्मी में हमें जो है पसीना भी आ गया है और सर का भी हमने बहुत सारा टाइम ले लिया है। सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमें इतना कोऑपरेट करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है जो बड़े लोग होते हैं, नवाबी टाइप के लोग होते हैं, तो उनके पास जो है ना बात करने का भी टाइम नहीं होता है। सर से मुलाकात करके बात करके हमें एक अपनापन लगा, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे। और आप देख रहे थे स्मार्ट अमरोहा, मेरा नाम इमरान मलिक। फिर मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। स्मार्ट अमरोहा को सब्सक्राइब करें।